हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम दिए है इंडियाज लार्जेस्ट। इंडियाज लार्जेस्ट के अंदर में हम लोग ये बात करेंगे कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पीक या फिर स्टेट या फिर अदर चीज़ कौन है। इसमें हम लोग सिर्फ लार्जेस्ट का ही बात नहीं कर रहे हैं, इसमें स्मॉलेस्ट का भी बात करेंगे और लेंथ वाइज भी हम लोग बात करेंगे कि सबसे बड़ा पीक कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा चोटी कौन सा है। तो ऐसा सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग एपिसोड 1, 2 ऐसे करके आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें फर्स्ट है, इसको आप देखेंगे और देखिए कि कितना क्वेश्चंस आप जानते हैं और कितना इसमें नए आपको मिल रहे हैं। अगर नए मिल रहे हैं तो उसको आप शेयर करें मेरे साथ में कि कुछ नया मिला है, अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ। चलिए, पहला चीज़ आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है। अब लार्जेस्ट स्टेट जब भी पूछा जाता है तो आपको दो चीज़ पर ध्यान देने होते हैं कि लार्जेस्ट किस सेंस में पूछा जा रहा है। मतलब अगर लार्जेस्ट पूछा जा रहा है तो एक होता है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, एक होता है जनसंख्या के आधार पर, एक होता है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। तो हम लोग ये जानते हैं कि लार्जेस्ट अगर इंडिया का स्टेट पूछेगा तो आपको पहला आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको पहला क्लियर कर लेना चाहिए कि कौन सा चीज़ पे पूछ रहा है, जनसंख्या के मामले में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के मामले में पूछ रहा है। अगर वो क्षेत्रफल के मामले में पूछ रहा है तो याद रखिएगा राजस्थान है जो कि सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल वाइज, सबसे बड़ा राज्य है कौन चीज़, एरिया वाइज। एरिया इसका सबसे ज़्यादा है, जितने भी स्टेट है उसमें सबसे बड़ा एरिया जो पड़ता है राजस्थान का पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम लोग बात करें कि राजस्थान सबसे बड़ा तो स्टेट है, तो यहाँ का CM कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ का CM है अशोक गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत, इतना तो याद रहेगा, गहलोत, ठीक है। यहाँ का गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा। तो यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, कलराज मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर है। और इसका कैपिटल मतलब राजधानी का है तो हम लोग जानते हैं कि इसका राजधानी जयपुर है। तो जयपुर आपको याद रखिएगा स्पेलिंग पे, ठीक है। अगर हम लोग बोले एरिया वाइज सेकेंड नंबर पे कौन आता है, तो एरिया वाइज सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। उसके बाद थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, फोर्थ नंबर पे यूपी आता है और फिफ्थ नंबर पे गुजरात आता है। और बिहार की बात करें तो ये 12 नंबर पे ये आता है। तो ये हो गया सबसे बड़ा स्टेट, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा और 12 नंबर पे बिहार पड़ता है, ठीक है। और वही चीज़ हम लोग बात करें कि सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज कौन है, तो याद रखिएगा ये है गोवा, ठीक है, कौन है, गोवा। और गोवा सबसे एक कौन चीज़ एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद यहाँ का CM जो है आपको याद रखना है, CM यहाँ का प्रमोद, ठीक है, प्रमोद सिंह सावंत, ठीक है, सावंत। यहाँ के एक कौन चीज़ है, तो यहाँ के एक CM है। गवर्नर आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा गवर्नर है PS श्री धरन पिल्लई, ठीक है, ये है पिल्लई, यहाँ के कौन चीज़ से गवर्नर है। उसी तरह हम लोग कैपिटल की बात करें तो गोवा का कैपिटल हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं पानाजी, ये यहाँ का क्या है, कैपिटल है। तो याद रखिएगा यहाँ से हम लोग सीख लिए कि सेकेंड नंबर पे कौन सा है और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, ये एरिया वाइज बात किए हैं। अब समझिएगा एरिया वाइज दो बातें आप याद रखिए कि एरिया में सबसे बड़ा एरिया किसका, राजस्थान का, सबसे छोटा किसका है, गोवा का है। CM वगैरह याद रखिए, करंट अफेयर में काम करता है। दूसरे नंबर आजकल अब फर्स्ट नंबर नहीं 2 नंबर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा 2 नंबर पर मध्य प्रदेश आपको पड़ता है। दूसरा जनसंख्या के आधार पे हम लोग बात कर ले तो जनसंख्या के आधार पे भी सबसे बड़ा राज्य जो होता है कौन होता है, तो यूपी है। तो अब उसको हम जनसंख्या वाइज हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो याद रखिएगा जनसंख्या वाइज यूपी है सबसे बड़ा स्टेट, जो कि इसका जनसंख्या इंडिया में जितने भी स्टेट है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो इसी का है। ये सबसे बड़ा स्टेट है जनसंख्या वाइज। जैसे कि हम लोग एरिया वाइज बात कर लिए कौन सा, राजस्थान, उसी तरह ये है कौन सी, यूपी, जो जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा है। यहाँ के CM फेमस CM है जो कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। यहाँ के एक है CM है। अगर हम लोग यहाँ के गवर्नर की बात करें तो याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल, यहाँ के ए हैं कौन चीज़, तो गवर्नर मतलब राज्यपाल। यहाँ के कैपिटल याद रखिए लखनऊ, ठीक है, लखनऊ यहाँ के क्या है, कैपिटल, ठीक है।
यहाँ के ए हो गया कैपिटल। और याद रखिएगा सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र पड़ता है पॉपुलेशन वाइज बात करें कि सेकेंड नंबर पे कौन सा स्टेट आता है तो महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे आता है बिहार। उसी तरह हम लोग बात करें सबसे छोटा स्टेट कौन सी जनसंख्या वाइज तो पड़ता है सिक्किम। ये सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या वाइज, ठीक है। यहाँ के सीएम जो है याद रखिएगा प्रेम सिंह तामांग, ठीक है। यहाँ के एक कौन चीज है सीएम है, ठीक है। गवर्नर की यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ गवर्नर है गंगा प्रसाद, ठीक है। और कैपिटल आप लोग जानते हैं कौन चीज गैंगटॉक, यहाँ का एक क्या है कैपिटल है। तो अभी हम लोग 4 चीज़ें सीख लिए। एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा हम लोग सीख लिए गोवा। जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा हो गया सिक्किम, उसका सीएम वगैरह आपको याद रखना होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं सबसे बड़ा पीक मतलब सबसे बड़ा चोटी कौन सा। अब चलिए सेकेंड नंबर बात आपको समझनी है कि अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे बड़ा चोटी कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा चोटी है K2 जो कि गिलगित और बलूचिस्तान में पड़ता है। K2 का दूसरा नाम भी है, तो आपको दूसरा नाम अच्छी तरह से याद रखना है। ये होता है याद रखिएगा गॉडविन कॉन्शियस आइंस्टीन, ठीक है आइंस्टीन। ये इसका क्या है दूसरा नाम है, तो आपको गॉडविन आइंस्टीन भी पूछेगा तो याद रखिएगा ये K2 का ही नाम है। तो ये सबसे बड़ा पीक है जो कि ये POK में पड़ता है, ठीक है, गिलगित और बलूचिस्तान के अंदर में, गिलगित एंड बलूचिस्तान। अब याद रखिएगा गिलगित और बलूचिस्तान ये POK का पार्ट है, और POK में भी कुछ पार्ट जो पड़ता है ये चाइना के जिंगजियांग एरिया में पड़ता है। चाइना के कौन से जिंगजियांग जहाँ पर वेगर मुस्लिम लोग रहता है वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है अभी K2 जो है एडमिनिस्ट्रेट इसके ऊपर जो करता है पाकिस्तान करता है, मतलब ये पाकिस्तान के अंदर में। हम लोग जानते हैं POK ही किसके अंदर पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर मतलब वो ऑक्यूपाई करके लिया है। क्योंकि हम लोग इंडिया को दिखाते हैं, ये जो गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं K2 को हम लोग इंडिया के अंदर दिखाते हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा पीक कौन सा है तो K2 है। लेकिन ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया का सबसे बड़ा पीक कौन सा है, ठीक है, मतलब जहाँ पे इंडिया अभी राज कर रहा है उसमें सबसे बड़ा पीक कौन सा है, तो वो पीक है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा पीक है, ठीक है, ये सबसे बड़ा पीक है। याद रखिएगा ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेट जो कर रहा है, इस पे कौन सा कर रहा है, इंडिया एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेशन इस किसका है तो इस पे इंडिया का है, ठीक है। लेकिन ये वाला है इस पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्या करता है एडमिनिस्ट्रेट करता है, लेकिन पार्ट किसका है इंडिया का। इसका हम लोग लेंथ की अगर बात कर ले तो ये 8000 याद रखिएगा कितना 8611 मीटर इसका लेंथ है, ठीक है, 8611 मीटर इसका क्या है लेंथ है। इसका लेंथ की बात करें तो 8586 मीटर का इसका लेंथ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो पड़ता है सिक्किम के अंदर में पड़ता है, पूरा सिक्किम के अंदर में नहीं पड़ता है, तो याद रखिएगा सिक्किम और नेपाल के क्या बॉर्डर पे पड़ता है, नेपाल, ठीक है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है कंचनजंगा। जबकि ये जो है ये हम लोग जगह लिख दिए कि गिलगित और बलूचिस्तान के अंदर में पड़ता है, और ये कौन सा पाकिस्तान का अभी फिलहाल पार्ट बन चुका है, तो बन चुका नहीं कभी भी आ सकता है, तो ये पाकिस्तान के अंदर में अभी चल रहा है। अगर रेंज पूछ देगा किस रेंज के अंदर ये पड़ता है, तो ये रेंज पड़ता है काराकोरम रेंज में, ठीक है, काराकोरम रेंज। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस रेंज में ये पड़ता है, तो काराकोरम रेंज के अंदर में पड़ता है। तो याद रखिएगा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव अगर सबसे बड़ा पूछ दे तो याद रखिए कंचनजंगा सबसे बड़ा है, जिसका लेंथ हम लोग कितना 8586 मीटर सीख लिए, और उसी तरह K2 की बात करें 8611 मीटर हम लोग सीख लिए। इस पर राज किसका पाकिस्तान का चलता है, और इस पर राज जो चलता है इंडिया का। ये है किसका पार्ट इंडिया का, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है तो पाकिस्तान कर रहा है। तो ये हो गया सबसे बड़ा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए अब हम लोग बात करें नदी के ऊपर मतलब रिवर के ऊपर। अगर आपसे पूछ देता है क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपसे पूछेगा कौन सी सबसे लंबी मतलब कौन सी लॉन्गेस्ट
ये अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो ये है गंगा, ठीक है। और इसका लेंथ लगभग याद रखिएगा 2500 मीटर है। क्या रिवर, अगर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर पूछ दिया जाए तो याद रखना है कौन चीज़, गंगा है, जिसका लेंथ है 2500 मीटर, सॉरी किलोमीटर। इसके बाद हम लोग पूछते हैं कि चौड़ाई वाइज, कौन सी चौड़ाई वाइज, चौड़ाई, ठीक है। सबसे चौड़ा नदी अगर इंडिया का कौन सा है तो वो होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिए इसका लेंथ जो है 2900 किलोमीटर है, और कहीं कहीं इसको लिखता है 2888 किलोमीटर। तो दोनों आपको मिल सकता है, तो इतना याद रखिएगा सबसे बड़ा। तो ये हो गया सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट रिवर। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, जिसका लेंथ 2500 किलोमीटर है। उसी तरह सबसे चौड़ा पूछ दिया जाएगा तो ब्रह्मपुत्र है, जिसका लगभग 2900 किलोमीटर का इसका लेंथ है। अगर वही चीज़ हम लोग पूछ दें कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो आपको याद रखना है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। तो ये सबसे बड़ा रिवर है साउथ इंडिया का, ठीक है, वो कौन है, गोदावरी। तो ये उत्तर भारत, सॉरी दक्षिण, उत्तर नहीं, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो याद रखिएगा गोदावरी, जिसका लेंथ है 1465 किलोमीटर का इसका लेंथ है। तो इतना आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे हम लोग सीख लिए कि सबसे लंबी नदी गंगा है, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, और साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी जो है कौन सी, गोदावरी है, जिसका लेंथ 1465 किलोमीटर का लेंथ इसका पड़ता है। एक चीज़ एक और पूछ सकता है, सबसे बड़ी सहायक नदी। तो अगर ये पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना है, ठीक है। ये कौन है, यमुना है सबसे बड़ा। किसका सहायक नदी है, तो हम लोग जानते हैं गंगा का सहायक नदी है। किसका है सहायक नदी, गंगा का। सहायक के इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कौन चीज, ट्रिब्यूटरीज, कौन चीज ऑफ गंगा है। इतना आपको याद रखना है रिवर से रिलेटेड, और कुछ नहीं बनता है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, चौड़ा वगैरह जो भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यही बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं झील का। झील से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछा जाता है, झील को इंग्लिश में तो पहला चीज़ लेक बोलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा झील, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा झील अगर पूछ देता है इंडिया का सबसे बड़ा झील, ठीक है, इंडिया लेवल पे चल रहा है, तो ये है उल्लर झील। इंग्लिश में इसको बोलते हैं उल्लर लेक। तो याद रखिएगा इंडिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, मतलब झील कौन सा है, तो उल्लर है। एक चीज़ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेश वाटर का कौन सा, फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा झील कौन सा है, फ्रेश वाटर का। तो याद रखिएगा ये भी कौन है, तो उल्लर ही है, उल्लर लेक। दो तरह से उल्लर से क्वेश्चन बन सकता है। एक बन सकता है कि सबसे बड़ा झील, इंडिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो उल्लर लेक है, ठीक है, उल्लर झील है। दूसरा उसी चीज़ को पूछ सकता है कि फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, झील कौन सा है। फ्रेश वाटर मतलब शुद्ध पानी का जल, तो याद रखिएगा ये है उल्लर लेक ही, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कौन चीज़, सॉल्ट वाटर का सबसे बड़ा कौन चीज़, बड़ा झील कौन सा है, तो याद रखिएगा चिल्का लेक, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाए इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है चिल्का लेक। जो पड़ता कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा के अंदर में पड़ता है, ये याद रखना होगा, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर में पड़ता है। ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में पड़ता है। और ये कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा के अंदर में पड़ता है। इतना आपको याद रखने होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनता है कि तटीय, सबसे बड़ा तटीय, है ना, तटीय झील, सबसे बड़ा तटीय झील अगर पूछ दिया जाए तो भी ये चिल्का झील ही आपको बोलना है, ठीक है। तो भी कौन है, चिल्का झील ही है तटीय, क्योंकि ये जो है ना चिल्का झील ये तट पे है, मतलब कोस्ट पे है। तट को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोस्ट, ठीक है, कोस्ट। तो एक कोस्टल एरिया पे पड़ता है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा के अंदर में पड़ता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है।
दूसरा क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। एक और क्वेश्चन बनता है जिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ऊंचा झील कौन सा है, ठीक है, सबसे ऊंचा झील कौन सा है। ये आपको दो चीज़ आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ी झील आपको याद रखना जो कि कौन सी कृत्रिम है, मतलब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल, ठीक है। ये कौन सा है, तो ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, ये है वल्लभ पंत सागर। तो ये सबसे बड़ा कृत्रिम झील है जो कि यूपी में पड़ता है। याद रखिए कि यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे पड़ता है। तो आप देखेंगे कहीं कहीं उत्तराखंड के भी ऑप्शन में रहता है, तो ठीक है। तो एक्चुअली इसका मेजर पार्ट जो पड़ जाता है कहाँ पे पड़ जाता है, तो उत्तराखंड के अंदर में, सॉरी यूपी के अंदर पड़ जाता है। तो आप देखेंगे यूपी में एक्चुअली देखिएगा मेन रूप से तो यूपी और उत्तराखंड पहले एक ही था, इसलिए ज़्यादातर लिखा जाता है कहाँ पे, यूपी के अंदर में। लेकिन एक कुछ पार्ट इसका पड़ जाता है उत्तराखंड के अंदर में। तो याद रखिएगा दोनों ऑप्शन तो देगा नहीं, मेन रूप से अगर देता है तो यूपी आप टिक करेंगे। अगर सबसे ऊंचा झील आपसे पूछ देता है तो इस सिक्किम के अंदर में एक झील है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चुमालू। कौन चीज़, चुमालू। तो सबसे ऊंचा अगर झील पूछते, सबसे ऊंचा लेक पूछते तो याद रखिएगा चुमालू, जो कि सिक्किम के अंदर में रखता है। तो याद रखिएगा लेक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन सा हो गया। सबसे बड़ा झील अगर पूछते तो उलर झील होता है। सबसे फ्रेश वाटर का भी पूछते तो उलर ही होगा, ठीक है, इंडिया लेवल पे। सॉल्ट वाटर का सबसे बड़ा झील पूछ दिया जाए तो कौन से चिल्का है, जो कि उड़ीसा के अंदर में पड़ता है। सबसे बड़ा तटीय झील भी पूछ दिया जाए तो चिल्का ही होता है, जो कि उड़ीसा के अंदर में पड़ता है। और ये पूछ जाए सबसे बड़ा कृत्रिम आर्टिफिशियल झील कौन सा है, तो याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, मतलब झील ये पड़ता है कहाँ पे, यूपी के अंदर में। और सबसे ऊंचा झील पूछ दिया जाए तो याद है चुमालू। चुमालू कहाँ पे पड़ता है, तो सिक्किम के अंदर में ये पड़ता है। ये आपको कम से कम याद होना चाहिए। चलिए अब इसका चलिए हम लोग बात करते हैं समुद्र तट रेखा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया का कौन स्टेट है, कौन सा स्टेट है जो समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा लेंथ शेयर करता है। तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं तट रेखा, कोस्टल लाइन। सबसे बड़ा लेंथ किसके साथ, कोस्ट के, कौन सा स्टेट है जो सबसे बड़ा कोस्ट लाइन बनाता है, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा सबसे बड़ा अगर पूछ रहा है, सबसे बड़ा, तो याद रखिएगा ये है गुजरात, ठीक है, कौन है, गुजरात है। और सबसे छोटा पूछ देता है, सबसे कौन से छोटा, तो याद रखिएगा ये है गोवा, ठीक है, कौन चीज़ है, गोवा। अगर हम लोग पूछते हैं ये कितना लेंथ शेयर करती है, तो याद रखिएगा 160 नहीं 1600 किलोमीटर का, और ये सिर्फ बेचारा 160 किलोमीटर का लेंथ शेयर करता है, ठीक है। तो वो हो गया 1600 किलोमीटर, याद भी रहेगा 1600 किलोमीटर का, और ये 160 किलोमीटर का लेंथ शेयर करता है। ये हो गया कौन सी, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। एक चीज़ बनता है कि साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ कौन चीज़, इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया मतलब कि दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में आपसे पूछते कि सबसे बड़ा लेंथ कौन शेयर करता है, तो याद रखिएगा वो करता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना है। आंध्र प्रदेश कितना, तो 975 किलोमीटर का लेंथ शेयर करता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में कौन कौन स्टेट जानते हैं, उसमें हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा लेंथ कौन शेयर करता है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश शेयर करता है। और ओवरऑल पूरे इंडिया पे लेवल पे बात करें तो कौन सा, गुजरात है जो कि 1600 किलोमीटर का, सबसे छोटा गोवा है, और ये साउथ इंडिया में पूछा जाए तो फिर आंध्र प्रदेश आपको बोलना होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बांध के ऊपर। अब चलिए बांध के ऊपर दो क्वेश्चन कम से कम बनते हैं जो पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ठीक है, सबसे कौन सा ऊंचा है ना, ऊंचा अगर बांध आपसे पूछ देता है तो याद रखिएगा टिहरी, ठीक है, टिहरी बांध है जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। टिहरी बांध आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। और सबसे याद रखिएगा एक चीज़ और क्वेश्चन इससे बन सकता है, ये तो ऊंचा हो गया, अगर आपसे पूछ देगा लेंथ वाइज सबसे लंबा, ठीक है,
सबसे लंबा कौन सा है? तो याद रखिएगा हीराकुंड। हीराकुंड कौन चीज? बांध। ठीक है, ये किसके? महानदी के ऊपर है, महानदी के ऊपर है। नदी का सीरीज मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो ये आपको हो गया कॉन्शियस। 2 क्वेश्चन इस पे बनते हैं। क्या बनता है? सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो याद रहेगा टिहरी बांध। और सबसे लंबा पूछ देगा तो हीराकुंड आपसे पूछ देगा, और जो कि महानदी के ऊपर में है। ये आपको याद रखना है। इसमें इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।